2022 आयोजक सन्माननीय सय्यद खान, रायगड जिल्हा सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या माध्यमातून एक मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक प्रत्येकी 10,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, मॅन ऑफ द सिरीज 1500 रुपये आणि उत्कृष्ट फलंदाज 1000 रुपये, उत्कृष्ट गोलंदाज 1000 रुपये आणि प्रवेश फी या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी 5000 रुपये। या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर शमसू कास्कर, आफ्ताब रजब, शाहिद कारवारी, अहमद कास्कर, नियाज खान यांच्याशी आपण संपर्क साधा आणि ही स्पर्धा डायमंड क्रिकेट क्लब साळाव या मैदानावरती खेळवली जाणार आहे। 12वा खेळाडू कृपया पाठवायचा आहे। अलिबाग संघाला विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू, त्याचप्रमाणे कोर्ले संघाचा 12वा खेळाडू आलेला आहे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। वही विलास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है मगर उल्टे हाथ से बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे यहां पे 4। गई तुझे डीजे मास्टर चौके के साथ यहां पे शुरुआत की है मृणाल वर्सोलकर। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार उल्टे हाथ से उसे खेला मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के कारण यहां पे एक ही कोरलई इस टीम का ये इंसान है। क्रिकेट के लिए बहुत कुछ वो करना चाहते हैं और करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से कोरलई
बल्लेबाज विराज उसे खेलने में नाकाम होते हुए बार बार यहां पे नाकामयाब होते हुए दिखाई दिए। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को खेला था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। विलास वहां पे मौजूद, मगर उनके स्ट्रांग आर्म देखिए, बहुत ही मजबूत आर्म है और इसी वजह से पलक झपकते ही उन्होंने विकेट कीपर के हाथों में थ्रो किया। सन्माननीय द्वारकानाथ सुडकू यांच्या शुभ हस्ते आपण सामनावीर गौरव यास इथे सन्मानित करणार आहोत। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आमचे पाहुणे द्वारकानाथ आणि ड्रीम्स क्रिकेटचे कॅमेरामॅन सुद्धा आपण पाहतोय। हे क्षणचित्र आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करत असताना वेल डन गौरव, मनपूर्वक तुझं अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए मैदान पर फिर से एक बार 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 12 रन। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 4 रन हिमांशु ने खर्च किए हैं। सही मायनों में हर एक ओवर में 4 रन खर्च करना अपने आप एक बहुत बड़ी बात। इस मर्तबा मयूर पाटिल तीसरे ओवर के लिए ऑफ कटर गेंद फिर से एक बार, और यहां पे रन आउट होने का खतरा साफ मंडराता हुआ। कोई जरूरत नहीं थी जल्दबाजी करने की, विराज ने जल्दबाजी की और भुगतना पड़ा हर्षद को अपना कीमती विकेट यहां पे रनआउट के रूप में देकर मैदान से हम देख सकते हैं बहुत ही निराशा से बाहर आते हुए। वॉरियर्स की जानिब से नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, गेंद हवा में है, मयूर उस गेंद के पीछे आने की कोशिश, मगर नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन, उसी के साथ बल्लेबाजों ने भी 1 रन मुकम्मल कर लिया है। कुल मिला के मुफ्त के सौगात में भेंट के रूप में 2 रन यहां पे मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। 17 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ। यूसुफ पठान का यह जन्मदिन और उसी के साथ एबीडी का जर्सी नंबर। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद। मयूर की यही खासियत है, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद कट होकर अंदर की तरफ आती है और वहां से थोड़ा सा बाउंस भी मिला था और इसी वजह से फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था बल्लेबाज जाहिद का। खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी। जी हां, इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। इस इनिंग का ये पहला छक्का। रन स्कोर कार्ड पर। जी हां, इस मरतबा गेंद टप्पा खाने के बाद उछल कर
चेहरे के सामने आई थी और इस वजह से गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली था। डीप स्क्वायर लेग से फील्डर जब तक आते तब तक 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। और इस बीच देखिए बैटिंग पावर प्ले भी ले चुके हैं बल्लेबाज। जाहिद बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से यहां पे बैटिंग पावर प्ले लेने का निर्णय लिया है। जाहिद बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं और इस वक्त ठाकुर वॉरियर्स को जरूरत है उनकी बल्लेबाजी की और बड़े स्ट्रोक की, क्योंकि पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 4 रन और तीसरे ओवर में मयूर पाटिल ने खर्च किए हैं 12 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यानी 8 रन के औसत से 8 रन प्रति ओवर यहां पे रन बन रहे हैं, जो कि काफी नहीं होंगे। अब चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। फिर से एक बार हिमांशु अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। हिमांशु और जाहिद बुक बाइंडर, इन दोनों में ये कड़ा द्वंद्व, एक बैटल बहुत ही मजेदार हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं जाहिद बुक बाइंडर। इसके पहले उन्होंने बहुत ही अच्छी पारियां खेली है, हर मैदान पर अपने टीम को जीत दिलाने भी अहम भूमिका अदा की है। और हिमांशु ने पहला ओवर काफी नपातुला डाला था, इस मतलब देखिए यहां पे जड़ में डाल दिया था। जाहिद बुक बाइंडर ने उसे सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा और मिड ऑफ की दिशा में ढकेल दिया था। 1 रन यहां पे हो सकता था, मगर रनआउट का भी खतरा साफ मंडरा रहा था, इस वजह से रन लेना मुनासिब नहीं समझा। फिर से एक बार हिमांशु, जी हां, बैकफुट पर जाकर पंच किया है, मगर हवा में गेंद, एक आसान सा कैच और जाहिद बुक बाइंडर भी मैदान से बाहर। रनों की संख्या 28 रन। इस ओवर के बाद एक और ओवर आना बाकी है और इस ओवर की 2 गेंदें, यानी कुल मिला के 8 गेंदों का खेल शेष अभी भी बचा हुआ। इस 8 गेंदों में कम से कम 20 रन अगर जुटाते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम तो 48 तक पहुंच सकते हैं। मगर हिमांशु देखिए, टो को तोड़ने वाला, उंगली को तोड़ने वाला यॉर्कर हिमांशु के जरिए से दिखाई देता हुआ। टो क्रैकर जिसे कहा जाता है, उंगली को तोड़ने वाला परफेक्ट यॉर्कर। बल्लेबाज को यहां पे बिल्कुल विड्थ नहीं है, रूम नहीं है और इसी वजह से बल्लेबाज ब्लॉक होते हुए, थोड़े से लॉकिंग सिस्टम में दिखाई देते हुए हिमांशु की शानदार गेंदबाजी। इस ओवर में भी काफी प्रभाव डाला है उन्होंने। जी हां, फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल होकर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, वहां पे अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन लेना चाहते हैं और इसी के साथ ये दूसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर यहां पे नजर आई, मगर बड़े स्ट्रोक से महरूम रहे। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति, किसी भी तरह का वाइड बॉल नहीं है, किसी भी तरह की नो बॉल नहीं है। क्या शानदार गेंदबाजी की है हिमांशु ने पहले ओवर में 4 रन खर्च किए, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी, मगर बल्लेबाजों को रोक के रखने में, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखने में कामयाब रहे थे। और हिमांशु दूसरे ओवर में आए, उन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, एक सफलता अपने नाम की थी। याच दरम्यान एक खुश खबर, रेवदंडा चषक, रेवदंडा मित्र मंडळ रेवदंडा यांच्यातर्फे एक मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे। प्रथम क्रमांकाचा पारितोषिक असेल 25,000 रुपये आणि आकर्षक चषक। द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक आहे 15,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी प्रत्येकी 7,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। आणि या स्पर्धेची प्रवेश फी आहे 2700 रुपये। ही स्पर्धा याच मैदानावरती 31
मार्च ते 2 एप्रिल या 3 दिवसांमध्ये 31, 1 आणि 2 या 3 दिवसांमध्ये आपण इथे अरेंज केलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये जर सहभागी व्हायचं असेल तर आकाश गायकर, आदित्य मेस्त्री आणि कृष्णा गायकर यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. धन्यवाद. साहिल भी मैदान से बाहर जा चुके हैं. ठाकुर वॉरियर्स की बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत. हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 50 रन यहां पे जुटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी उनमें शामिल थे. आज मृणाल वर्सोलकर, जाहिद बुकबाइंडर, उसी के साथ विराज पेरेकर, एक से एक बड़े ऐसे नाम जरूर थे, मगर कोरलई के गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है. इस मरतबा अंतिम ओवर लेके आया है जयेश मात्रे. स्लोवर वन गेंद पर यहां पे बार बार चकमा देते हुए. रनों की संख्या 31 रन. पहली गेंद हालांकि बिंदी थी और रनआउट के रूप में एक झटका दिया था, और दूसरी गेंद के ऊपर मात्र 1 रन जयेश ने खर्च किया है. 5वां ओवर अर्थात बल्लेबाजों के लिए फ्री ऑफ लाइसेंस होता है. किसी भी तरह से बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज. जी हां, यहां पे उल्टे हाथ से खेलने में कामयाब तो रहे हैं. बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है. गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले ही फील्ड करने में कामयाब, और देखते देखते बल्लेबाजों ने यहां पे 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, और इसी वजह से रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन. 34 रन ऑन स्कोर कार्ड. मगर ये बहुत ही लो स्कोरिंग मैच होगा. इस तरह की अगर बल्लेबाजी करेंगे तो जीतने के मौके बहुत कम होते हैं. अब सारी जिम्मेदारी उनके गेंदबाजों को उठानी होगी. इस बीच जोरदार प्रहार तो किया, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, और इसी वजह से मात्र 1 रन मिलेगा. बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है, क्योंकि इस प्रगत और डेवलप और फॉरवर्ड क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाज गेंदबाजों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं. 5 ओवर में 55 या 60 रन आसानी के साथ बनते हुए हमने देखे हैं. इसके पहले भी 2 मैच में हमने 62 या 63 रन देखे, और इसी वजह से हर ओवर, हर मैच में, हर इनिंग में कम से कम 55 या 60 रन अगर होंगे तो ही यहाँ पे एक कड़ा मुकाबला, एक जद्दोजहद और रोमांचित करने वाला मैच हमें देखने को मिलेगा. जी हाँ, स्लोवर वन गेंद थी, थोड़ी सी लहराती हुई फ्लाइटेड गेंद, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, और इसी वजह से बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 36 रन. हमारे गुण लेखक जी, उसी के साथ हमारे कैमरामैन और हमारे लाइव स्कोरर, सभी टेक्नीशियंस अपनी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए. जी हां, देखते देखते 5 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है. 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 36 रन, और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत. 37 टू विन इन 5 ओवर्स. 37 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ. यूसुफ पठान ने राजस्थान रॉयल
चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे अजय अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। ठाकुर ब्रदर्स इनकी जानिब से अजय, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में पठान 11 कोरलई की जानिब से जयेश मात्रे और नॉस्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं प्रतीक अल्तमश पठान। इन्होंने ये पुरस्कृत किया हुआ ये संघ, ये टीम। जी हां, गेंद ने बल्ले का शायद बाहरी सिरा लिया था, विकेट कीपर चक गए थे और पहली गेंद पर अगर जीवन दान मिला, ऐसा अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। कल्पेश ने इसके पहले यहां पे मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया है। जयेश ने, वही जयेश हम देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर, स्ट्राइक एंड पर प्रतीक पहली मर्तबा। गेंदबाज के सामने अजय, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर गए, इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन गेंद, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 7 रन। पहला ओवर प्रगति पर। अजय को यहां पे अब सोचने पर मजबूर कर दिया है, मनोवैज्ञानिक दबाव अजय के ऊपर ट्रांसफर किया है बल्लेबाज प्रतीक ने। जी हां, इस मर्तबा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी और परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ खंबा उखाड़ दिया है पहले विकेट का बदन। प्रतीक एक छक्का लगाकर 6 रन बनाकर मैदान से बाहर। सुराराम माली उर्फ लकी और उसी के साथ साथ आशीष भट्ट, रायगढ़ जिला कांग्रेस। कोण आहे तो? रायगड जिल्हा काँग्रेसचा कोण आहे तो? आणि याच दरम्यान अक्षी या संघाला पुन्हा एकदा मी विनंती करतोय, अक्षी साखर पहला झटका यहां पे दिया है गेंदबाज अजय ने। हालांकि एक छक्का जरूर लगाया था प्रतीक ने, मगर उसी बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया। बहुत ही सटीक निशाने पे गेंद थी, इसी तरह से यहां पे गेंदबाजी करनी होगी। जी हां, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, मगर मयूर पाटिल चौकन्ने थे, उन्होंने फ्लिक किया था उस गेंद को अपने रिस्क रोल करते हुए शॉट मिड विकेट की दिशा में। मृणाल वर्सोलकर जहां पे मौजूद थे वहां पे धकेला था और जानबूझकर ढीले हाथों से ढकेला था कि रन लेने के लिए यहां पे वक्त मिल सके, और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज जयेश को खेलने का मौका दिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन पहला ओवर प्रगति पर। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, उसे स्क्वायर कट किया था मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। विराज पेरेकर वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था। आणि सन्माननीय संतोषजी यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। दुसऱ्या फेरीचा सामना तेरोंडा विपक्ष अक्षी साखर। जी हां, इस बीच अंपायर जी का इशारा 4 रनों का। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हो चुकी है और बैटिंग पावर प्ले यहां पे लेने का इरादा किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, अर्थात पठान 11 कोरलई ने। अल्तमश पठान
पुरस्कृत पठान 11 कोरली मात्र 37 रनों की जरूरत, 37 का आंकड़ा फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने यह रिकॉर्ड किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतक लगाने का 37 गेंदों पर, और उसे तोड़ने के लिए 18 साल लगे थे। कोरी एंडरसन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा था, और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही लंबा समय यानी 18 साल लगे थे। कोरी एंडरसन ने 36 गेंदों में यह रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और कोरी एंडरसन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिर एक ही साल लगा था एबीडी को। जी हां, बहुत ही बढ़िया शुरुआत प्रणीत की। प्रणीत वर्सोलकर एक जादूगर, जब भी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो बहुत ही मजा आता है मुझे देखने को, क्योंकि गेंदों को घुमाना जानते हैं, गेंदों को किस तरह से फ्लाइट दी जाती है और बल्लेबाजों के साथ खिलवाड़ करते हैं वो। जी हां, मगर इस मरतबा खराब गेंद उल्टे हाथ से खेला और बच गए प्रणील वर्सोलकर यहां पे बचते हुए, क्योंकि डीप पॉइंट उन्होंने लगाया था और मयूर ने सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मिलता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड पर। प्रणीत वर्सोलकर अगर अपने रंग में रंग गए तो यहां पे मैच को घुमा सकते हैं, बल्लेबाजों को रनों से रोक सकते हैं, बड़े स्ट्रोक से वंचित कर सकते हैं और विकेट भी चटका सकते हैं। मैच में रंग भरने की क्षमता इस खिलाड़ी में जरूर है। देखिए जोरदार अपील, मैंने अभी भी उसी बात की, यही तो मैं बात कर रहा था, ये खिलाड़ी थोड़ा सा अजीब है। पहला झटका, पहला विकेट अपने नाम, जयेश मात्रे का। जादू चलता हुआ प्रणीत वर्सोलकर अपने रंग में रंगते हुए और मैच में वापसी करते हुए मैच को यहां पे बांध के रखा है। जी हां, बहुत ही बढ़िया समा बांधा है, रनआउट का खतरा मंडराता हुआ, मगर खराब थ्रो के कारण बाल बाल बच गए का जीवन दान यहां पे मयूर पाटिल को मिलता हुआ। अगर सीधा निशाना विकेटों के ऊपर लगता तो मयूर पाटिल को रास्ता पकड़ना पड़ता था मैदान के बाहर का, मगर तकदीर वाले रहे। 14 रन स्कोर कार्ड पर प्रणीत वर्सोलकर ने 5 गेंदों में मात्र यहां पे 2 ही रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है, एक सफलता अपने नाम की है। यही इस गेंदबाज की खासियत है। ये गेंदबाज जब भी रंग में आते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी होती है। ये देखिए मयूर पाटिल जैसे बड़े बल्लेबाज को भी चकमा दिया। लालच देते हैं और लालच बहुत ही बुरी बला होती है। जिस तरीके से मछली पकड़ने के लिए हम चारा डालते हैं उस तरह से वो चारा डालते हैं और सामने से जिस तरीके से आंखों में धूल झोंकते हैं वो देखने लायक होता है। देखिए मात्र 2 रन खर्च किए इस ओवर में और एक बल्लेबाज को भी चलता किया है। वाह, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हमेशा की तरह प्रणील रंग में नजर आ रहे हैं और ठाकुर ब्रदर्स अलीबाग के लिए एक बहुत ही अच्छी बात मैं कहूंगा, क्योंकि अब यहां से जीतने के लिए 18 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। एक ओवर अब यहां पे जो भी गेंदबाज करने आएंगे उनके ऊपर सभी की निगाहें होंगी। अगर इस ओवर में रनों को सुखा दिया, इस ओवर में कुछ अगर विकेटें यहां पे अपने नाम करते हैं गेंदबाज, तो मैच
अंतिम क्षणों तक चला जाएगा, अंतिम ओवर तक चला जाएगा। पहले ऐसे लगा था कि 3 ओवर में ही मैच खत्म होगा, मगर प्रनील वर्सोलकर ने बल्लेबाजों की बोलती बंद की और रनों को सुखा दिया और यहां पे कुछ हद तक विकेट भी चटकाए और अब सोचने पर मजबूर कर दिया है पठान 11 कोरलई के बल्लेबाजों को। हालांकि दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, यहां पे उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और दोनों भी बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, जाने जाते हैं। अब नए गेंदबाज आए हैं विराज पेरेकर, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। स्ट्राइक एंड पर पराग मात्रे, नॉन स्ट्राइक के एंड पर मयूर पाटिल। पठान 11 कोरलई की जानिब से विराज अपना निजी पहला ओवर, जी हां लेग स्पिन गेंद थी और उसे खेल दिया था डीप पॉइंट की दिशा में। डीप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक ही रन यहां पे मिलता हुआ पराग को। पराग अपने आप से नाराज और ये नाराजगी अपने एक्शन के जरिए से वो बताते हुए कि इस तरह से खेलना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट अगर मैं इस तरह से खेलता तो जरूर मुझे 4 रन मिल सकते थे। 1 रन के साथ यहां पे अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है और इस पर तब मयूर पाटिल स्ट्राइक एंड पर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, विकेट कीपर मृणाल वर्सोलकर विराज पेरेकर को कुछ कान मंत्र देते हुए, कान मंत्र देना जरूरी क्योंकि गेंदबाजों के हौसले बढ़ते हैं। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। डीप कवर में एक फील्डर तैनात है, डीप पॉइंट, उसी के साथ एक मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ खाली है। जी हां उल्टे हाथ से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बैकवर्ड डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। की आपण व्यासपीठावरती यावं। प्रदीप हाले, विराज को अब यहां पे सोचना होगा, सटीक निशाने पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो ही यहां पे काम बन सकता है। जी हां आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और उसे छोड़ दिया था, वेल लेफ्ट किया था और अंपायर जी का इशारा वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर कार्ड। पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में मात्र 2 रन और अब तीसरे ओवर में रन बरसते हुए। जी हां अच्छी गेंद थी, सम्मान पूर्वक चीत परिचित अंदाज के साथ ढीले हाथों से ढकेल दिया था। बैक टू द बॉलर, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विराज पेरेकर हालांकि पुरजोर यहां पे कोशिश करते हुए, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी ही होगी, तब जाके यहां पे मैच में रोमांच भर सकते हैं। जी हां फुल टॉस गेंद थी मगर लोअर फुल टॉस गेंद को सीधे बल्ले से खेला था, मगर प्रथमेश बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए, हालांकि लॉन्ग ऑन में फील्डिंग कर रहे थे, एक लंबी दौड़ लगाई और उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब होते हुए बल्लेबाजों को भी रोक के रखा। एक ही रन यहां पे इस बीच और रनों की संख्या 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। जी हां ऑफ स्पिन गेंदबाजी, स्लोवर वन गेंद, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद और पराग ने इस गेंद को स्टीयर किया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में मात्र 1 रन के लिए। पराग जानते हैं कि यहां पे जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे तो आसानी के साथ मंजिल उनके पास आएगी। जी हां हवा में गेंद जरूर है और ये शानदार कैच और एक बड़ा झटका, मयूर पाटिल मैदान से बाहर। अब इस मैच में रंग भर दिया है क्योंकि देखिए तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। विराज पेरेकर ने इस ओवर में एक छक्का खाया जरूर, मगर बल्लेबाजों को कुछ हद तक यहां पर रोकने में कामयाब भी हुए। 12 गेंदें बची है, 13 रनों की जरूरत।
आणि याच दरम्यान जनार्दन हाले, सन्माननीय जनार्दन हाले यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. जानू हाले, जनार्दन हाले या नावानं मला वाटतं कोणी ओळखत नसावं, परंतु जानू हाले बोलल्यानंतर लगेचच आपल्या डोळ्यासमोर एक प्रतिमा निर्माण होते. ती म्हणजे एक माजी जबरदस्त असा खेळाडू जानू हाले यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. देखिए जैसे मेरा अंदाज था प्रणीत फिर से एक बार निर्णायक अवस्था में ये मैच आ चुका है. निर्णायक घड़ी, रोमांचक स्थिति, 12 गेंदें और 13 रन और इस ओवर में प्रणीत और पराग का ये बैटल बहुत ही मजेदार होगा. प्रणीत चकमा देने के लिए काफी माहिर है, आंखों में धूल झोंकने के लिए, समा बांधने के लिए प्रणील पहचाने जाते हैं और अनुभव की कोई कमी नहीं है पराग के पास. और इस अनुभव को साथ में लेते हुए किस तरह से अब यहाँ पे जीत मुकम्मल करेंगे देखना मजेदार होगा. हालांकि जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 13 रन, प्रणीत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. आहा ये देखिए बैक टू द बॉलर खेलने पर मजबूर कर दिया. प्रणीत के पास जादू है, शेन वॉर्न के वो छेले हैं. गेंदबाज और बल्लेबाज इन दोनों का जो मैदान में बैटल चल रहा है, अब यहां पे दिलों से नहीं दिमाग से खेलना होगा. आहा देखिए क्या परफेक्ट यॉर्कर किया था, मगर कलाई का इस्तेमाल किया. पराग भी बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बहुत ही संयम के साथ, बिल्कुल यहां पे ताकत का इस्तेमाल नहीं. इनफैक्ट यहां पे गेंदबाज प्रणीत की ताकत का इस्तेमाल किया, उनके पेस का इस्तेमाल किया और अपने रिस्क को रोल किया था, फ्लिक किया था गेंद को और खाली क्षेत्र में ढकेल दिया था. लॉन्ग लेग की दिशा में 2 रन वसूल किए. वो जानते हैं यहाँ पे 1-1 रन और 2-2 रन बनाकर भी जीता जा सकता है अगर गेंदबाजी करने वाली टीम को. यहाँ ये देखिए चारा डाला, फिर से एक बार लालच दिया था. यही तो खासियत है प्रणीत की, मैं बार बार इसी को तो दोहरा रहा हूं. ये थोड़े से डेंजरस खिलाड़ी है, जब भी अपने रंग में आते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी होती है. सामने से गेंद निकल जाती है मगर पता नहीं चलता कि गेंद कहां निकल गई. ये उनमें जादू है और इसी गेंद पर यही हमें देखने को मिला. पराग को लगा था कि अपने पाले में गेंद है, आसानी के साथ बॉलर के ऊपर से उड़ा सकते हैं, लॉन्ग ऑफ खाली है, मगर गेंद सामने से कट होकर, स्पिन होकर, टर्न होकर विकेट कीपर मृणाल के हाथों में चली गई. अगली गेंद फिर से एक बार. आहा ये देखिए बीचों बीच पकड़े जाने का खतरा साफ मंडरा रहा था. तालियों की गड़गड़ाहट मृणाल के लिए. वाह वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने, समा बांध के रखा है. 4 गेंदों में मात्र 2 रन. प्रणीत वसूलकर जैसे मैंने उनका इंट्रोडक्शन किया था उसी पर खरे उतरते हुए शानदार गेंदबाजी, मजेदार मैच. 8 गेंदे 11 रन. जी हां, फिर से एक बार बल्लेबाज को चकमा दिया और विकेट कीपर को भी चकमा दिया. गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रन. 4 रन मुफ्त के, 4 रन तकदीर के, 4 रन सौगात में मिलते हुए. ये 4 रन कितने कीमती थे क्योंकि इस ओवर की ये अंतिम गेंद थी और अभी भी एक बॉल अजून बाकी है ना, एक गेंद अभी भी बाकी है, मगर ये 4 रन बहुत ही कीमती थे. 30 रन स्कोर कार्ड पर. अब देखिए मैच को जीतने के लिए बचे हुए 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत. बिंदी गेंद होने के बावजूद बल्लेबाज यहां पे चक गए थे, विकेट कीपर भी चक गए थे और 4 रन मिले. और इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि तकदीर का जो एक हिस्सा होता है वो बहुत ही अहम होता है. तकदीर का चौका यहां पे आता हुआ. जी हां, इस मर्तबा बल्लेबाज पराग ने देखा, परखा और 1 रन लेना ही मुनासिब समझा क्योंकि 1 रन अगर यहां पे लेते हैं और स्ट्राइक अपने हाथों में रखते हैं
तो आसानी के साथ एक एक रन बनाकर इस मैच को जीता जा सकता है। ये अपने आप को समझाया उन्होंने, क्योंकि इस मोमेंट पर विकेट देना, उसी के साथ बिंदी गेंदें खेलना उनकी टीम के सेहत के लिए खराब होगा। अब 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पानी की मांग मैदान में हो रही है क्योंकि कड़ी धूप है और हम देख सकते हैं मार्च का महीना जारी है। मार्च एंडिंग होने की वजह से तपिश है वातावरण में, माहौल में गर्माहट, और इसी वजह से पानी की मांग। वॉलेंटियर से मेरी गुजारिश है कि पानी लेकर आप तुरंत मैदान में जाइए। प्रणीत ने 2 ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। कमाल की गेंदबाजी प्रणीत बरसोलकर की। 9 गेंदें तकरीबन डॉट डाली है उन्होंने, बिंदी गाली है, और जो भी रन उनके ओवर में आए हैं वो बाई के रूप में आए हैं। तकरीबन 5 रन जो है वो बाई के रूप में थे। क्या शानदार गेंदबाजी की है। 9 गेंदें 12 गेंदों में उन्होंने डॉट बिंदी की है। 5 ओवर के फॉर्मेट में इतनी सारी बिंदी गेंदें करना बहुत मुश्किल होता है, मगर प्रणीत में वो जादू है, वो ताकत है, गेंद घुमाने की क्षमता भी है। देखिए पहले ऐसा लगा था कि 36 रन 3 ही ओवर में बन जाएंगे, क्योंकि पठान 11 कोरलई में अच्छे अच्छे बल्लेबाज आज थे, मगर फिर भी यहाँ पे अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज प्रथमेश 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, बचे हुए 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। जी हां, प्रथमेश ने भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आती हुई, हालांकि टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछली भी थी और उस गेंद को टैप करने की कोशिश की थी, लेट कट करने का प्रयास था पराग का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं और विकेट कीपर ने इस मर्तबा कोई गलती नहीं की। बिंदी गेंद। अब यहां पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश मृणाल यहां पे कर रहे हैं। प्रथमेश ने अच्छी शुरुआत तो की है। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को खेलने का प्रयास था। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में मृणाल के हाथों में। क्या मैच हो रहा है जबरदस्त। 2 गेंदें यहां पे हो चुकी है, मात्र 1 रन खर्च किया है प्रथमेश ने और 4 गेंदों में अब 5 रनों की जरूरत। मैच कहीं पे भी जा सकता है। अगर यहां पे विकेट चटकाते हैं प्रथमेश तो यह मैच जीतने का मौका होगा ठाकुर ब्रदर्स अलीबाग को, और एक भी बड़ा स्ट्रोक यहां से लगता है तो यह मैच पठान 11 कोरले के पक्ष में भी जा सकता है। तो मैच में अभी भी रोमांच बरकरार है। अगली गेंद फिर से एक बार। जी हां, हवा में खेलने की गलती तो की है और यह आसान सा कैच कवर की दिशा में। देखिए यहां पे विकेट भी चटकाया, अब गेंद भी बिंदी गई, एक एक गेंद उनके हाथों से फिसल रही है। 3 गेंदें और 5 रनों की जरूरत पठान 11 कोरलई के लिए। क्या मजेदार मैच हो रहा है, शानदार मैच, रोमांचित करने वाला मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला। यह मैच अब यहां पे पलटा खा चुका है, करवट बदल चुका है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति और उसी के साथ साथ गिरगिट अपना रंग दिखाने के लिए माहिर, मगर राजनीति और गिरगिट के साथ साथ क्रिकेट भी रंग बदलने के लिए माहिर है। कभी भी रंग बदल सकता है। अब यहां पे रंग बदल चुका है, 3 गेंदें और 5 रन। स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज जीत क्या अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। प्रथमेश ने पहले 3 गेंदों में कमाल की गेंदबाजी की है, 1 विकेट चटकाया और 1 रन खर्च किया है मात्र। जी हां, जड़ में डालने का प्रयास था मगर कवर की दिशा में फील्डर तैनात, डीप कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 गेंदें हो चुकी है प्रथमेश की, 2 ही रन खर्च किए हैं प्रथमेश ने।
आज अगर प्रथमेश इस मैच को जिताते हैं तो ये मैच जिंदगी भर उन्हें याद रहेगा, क्योंकि 6 गेंदों में 6 रन बचाना इतना आसान नहीं होता इस फॉरवर्ड और डेवलप क्रिकेट में। ये प्रगत क्रिकेट है, पहले ऐसा होता था और ऐसा होता हुआ हमने बार बार और बहुत मर्तबा देखा है, मगर अब बहुत कम मर्तबा हमें देखने को मिलता है। पराग स्ट्राइक गेंद पर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी हां, हवा में गेंद पराग की तरफ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इसी के साथ